सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोई सविसापूर्णम्। दित्तु सवसिद्धे धूमचले मनोवमंगलिं पति वोच्छामि समय पावड़ मिडमो सुद केवली भणितम्। मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। बस इसी का इतना ही है, इसमें इतना ही है मंगलाचरण। भागचंद जी का जो ये सत्ता स्वरूप नाम का ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, जिस पर हम विगत कुछ 5 दिनों से चर्चा सुन रहे थे। आदरणीय पंडित भागचंद जी द्वारा रचित यह ग्रंथ, और इसमें 3 श्लोकों पे बातचीत हुई है और चौथा श्लोक चल रहा है, चौथी गाथा जिस पे बात करनी है, जिसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, हमने चर्चा की है अनुभव भैया ने, और उसके आगे से हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गाथा नंबर 98 यहाँ है, जिस पर हमारी चर्चा चल रही है। हम पहले गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। अंतु नथि सुइणं कालोथो वयं चदुम्बिहा तमणवर सिखियपं जिजर मरणखयं कुणदी। पाहुड़ दोहा की 98 नंबर की गाथा यहाँ ये दी है, और लिखा है, देखो जिस पर चर्चा चली थी, वहां मोक्ष मार्ग की प्रयोजनभूत वस्तुएं क्या क्या हैं यह बतलाते हैं। मोक्ष मार्ग यदि चाहिए, देखो मनुष्य भव का लक्ष्य क्या है। यहाँ 2 प्रकार के मार्ग हैं, या तो सुख का मार्ग या दुख का मार्ग। इस बात में बिल्कुल भी संशय नहीं है कि हम सभी को सुख चाहिए। अब ये बात डिसाइड हो चुकी है कि जो संसार है इसमें दुख ही दुख है, और यदि सुख प्राप्त करना है तो मोक्ष मार्ग में लगना ही होगा। हमारे आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में कि एक बार को रेत में से तेल निकल सकता है, किंतु संसार में सुख की कल्पना भी मूर्खता है, मूढ़ता है, अज्ञानता है, मिथ्यात्व है। सुख की अंश मात्र सुख की कल्पना नहीं की जा सकती संसार में। एक समय के लिए भी कभी यदि लगे ना कि आहा आज तो मजा आ गया रसगुल्ला खा के, तो यह अज्ञानता है। संसार में किसी भी चीज में, किसी भी विषय में सुख की कल्पना मात्र भी, भक्ति में भी, स्वाध्याय में भी, दयादान में भी, गुरुदेव तो कहते हैं ना डंकी की चोट पे कि अभी तो ये है इसे स्वीकारना भी मुश्किल पड़ता है, लेकिन है वास्तविकता यही है। तत्व वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, और ये मान ले, इसका निर्णय कर ले तो कल्याण हो जाए, लेकिन ये स्वीकारना भी कठिन पड़ता है, ऐसा कहते हैं। तो लिखा कि मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत। अब यदि तुझे मोक्ष मार्ग में लगना है, यदि तुझे संसार से भय लगता है, यदि तुझे तेरे संसार के अनंत दुखों का अंत करना है, तो उसके लिए जो प्रयोजनभूत वस्तु हैं वो क्या क्या है वो यहाँ समझ लीजिए। क्या क्या इनका निर्णय करना है। जिन धर्म जिन मत, ये क्या है, इसकी चर्चा बताई है। अनुभव भैया ने पूरा गुरुदेव श्री का प्रवचन भी पढ़ के बताया हमें, वो भी समझाया। सबसे पहले जिन धर्म क्या है, जिन मत क्या कहता है। अनेक मत हैं संसार में, सब लोग अपने आप को उचित समझते हैं, सब लोग अपने आप को उचित बताते हैं, उसके लिए कई तरह के तर्क भी देते हैं, और लोग बातों में आ जाते हैं। आजकल बातों में फंसना कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी। हमारे बच्चे क्यों धर्म को नहीं समझ पाते? क्योंकि सही तरीके से हम समझा नहीं पाते।
बचपन से ही सही गलत का निर्णय कराना बहुत जरूरी होता है। ये डांटना, जबरदस्ती मंदिर तो भेज दिया, दर्शन कर लिए, लेकिन उसको सही गलत का निर्णय कौन कराएगा? ये जरूरी होता है। तो सही गलत का निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। लिखा है पूजन की जयमाला में बड़े पंडित जी ने, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ही उसी का नाम है। बाकी नौकरी, पढ़ाई लिखाई, जॉब, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जिसे तू मेहनत समझता है ना, संसार के सारे कार्य, ये पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ मात्र आत्महित में जो कार्य किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। अन्य संसार के किसी भी कार्य में लगना वो पुरुषार्थ नहीं। उसे क्या कहा? उसे कहा गधा मजदूरी। गधा मजदूरी है वो। संसार के समस्त कार्य गधा मजदूरी है। पुरुषार्थ केवल वही है जो आत्म कल्याण के लिए किया जाए। तो यहाँ निर्णय करना, जिन धर्म क्या कहता है, जिन मत क्या है, ये सब दुनिया भर के कार्य करना, ये जिन मत के बाहर है, बाहर है। हमारे दिगंबर आचार्य कभी कोई ऐसा उपदेश नहीं देते। दिगंबर आचार्य पहले तो बोलते नहीं, वचन गुप्ती का पालन करते, और यदि बोलते हैं तो भाषा समिति का पालन, हित मित प्रिय वचन। हित मित प्रिय का मतलब क्या? जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे वो, है ना? नहीं, हित मित प्रिय माने आत्महित के वचन बोलते हैं, आत्म कल्याण के वचन, वो भी कम शब्दों में अधिक से अधिक बात, ऐसे वचन बोलते हैं। तो वो जिन धर्म जिन मत का निर्णय, देव और कुदेव का निर्णय, गुरु कुगुरु का निर्णय, शास्त्र कुशास्त्र का निर्णय, धर्म कुधर्म अधर्म का निर्णय, हे उपाते, तत्व अतत्व कुतत्व, मार्ग कुमार्ग अमार्ग, संगति कुसंगति, संसार मोक्ष जीव अजीव, आश्रव संवर निर्जरा बद्ध, मोक्ष जीव उद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, वस्तु द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, असमान जाति विभाव, द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और शुद्ध अर्थ पर्याय। ये सब, इन सब का स्वरूप समझना, इनका निर्णय करना, हमारे लिए हे क्या है, उपादेय क्या है, गे क्या है, ये सब समझना, ये मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत वस्तु है। समझा? ये करना जरूरी है हम सभी के लिए। यदि आत्मा के स्वरूप को समझना है ना, तो यहाँ थोड़ा सा हलचल करनी पड़ती है। जब तक ये नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। ऐसे बैठे बैठे नहीं कि बैठे बैठे हैं और कोई आएगा समझा जाएगा, भगवान के पास चले गए, मुनिराज के पास चले गए, प्रभु मेरी नैया पार लगा दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मोक्ष या सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान ऐसे प्रसाद में नहीं बढ़ता कि भगवान के पास जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा लालच देंगे, 1 लाख की बोली लेंगे और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं। आत्म कल्याण तो करना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है, यहाँ अंदर में पुरुषार्थ करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ता है। सही गलत का निर्णय लिखा ना, मुझे बहुत प्रिय है एक छंद। कहाँ लिखा है वो? नाटक समय सार का छंद। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कोट किया है उस छंद को। कौन सा है? वस्तु विचारत ध्यावती, मन पावी विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या गुना। ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे छंद। इसमें पूरा मोक्ष मार्ग है, इसमें सम्यक दर्शन की कला है, भगवान बनने की कला है। इसमें जितना विचार करना है करो। वस्तु यहाँ चिंतन चलता है, बिना चिंतन के कार्य ही नहीं होता। सबसे पहला काम यही है निर्णय करने का। निर्णय करोगे कब? जब थोड़ा दिमाग लगेगा, चिंतन चलेगा, सही गलत का उथल पुथल होगी, विकल्प होंगे। विकल्प से ही तो, सविकल्प से ही तो निर्विकल्प दशा होती है। सविकल्प से निर्विकल्प दशा होती है, मतलब सविकल्प से होती है। यहाँ हमें विज्ञान करना पड़ता है, यहाँ समझना पड़ता है कि सविकल्प दशा से निर्विकल्प दशा होती है। इसका अर्थ है कि पहले सविकल्प दशा होगी तभी तो निर्विकल्प दशा होगी। ऐसा नहीं समझना कि भाई सविकल्प दशा काम करती है निर्विकल्प दशा के लिए, वो कारण है निर्विकल्प दशा का, ऐसा नहीं है। निर्विकल्प दशा का आत्मानुभूति का कारण तो आत्मानुभूति ही है ना।
निर्विकल्प दशा का कारण निर्विकल्प दशा ही है, स्वयं स्वयं से कार्य होता है। हाँ, लेकिन यदि सविकल्प दशा नहीं होगी तो निर्विकल्प दशा किसको? अज्ञानी को ही तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दृष्टि को थोड़ी होगा। समझ आया? तो ऐसा होता है। यहाँ काफी सारी चर्चा तो चल चुकी थी। आगे हम बात करते हैं, कुधर्म तक बात हो गई थी, धर्म कुधर्म अधर्म तक हे उपादेय का वर्णन हमको लेना है, हम उसके विषय पर आज चर्चा करेंगे। हे क्या है, उपादेय क्या है और ज्ञे क्या है, ये बात अनुभव भैया ने की थी हमारे सामने। कौन कौन से तत्व ग्रहण करने योग्य है, कौन कौन से त्याग करने योग्य है, इसका निर्णय करना चाहिए। मोक्ष के कारण रूप तत्व उपादेय हैं, बंध के कारण रूप रागादि भाव सभी है। ये एक एक मतलब कहना चाहिए, गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है ना, एक एक लाइन में पूरा जन शासन भरा होता है। एक एक लाइन पे आप पूरे जन शासन की चर्चा उठा सकते हो। अब इसमें क्या लिखा है देखो, एक पैरा है, हे उपादेय क्या है, कौन कौन से तत्व ग्रहण करने योग्य है, कौन कौन से त्याग करने योग्य है, इसका निर्णय करना चाहिए। अब यहां अगर ये काम कर लिया तो सम्यक दर्शन के लिए कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। क्योंकि हे उपादेय का निर्णय हो गया, उपादेय समझ में आ गया, हे छूट गया, तो अपने आप उपादेय की तरफ बुद्धि हो गई। उपादेय बुद्धि कहाँ होती है? उपादेय बुद्धि कहाँ होती है? सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो सम्यक दर्शन में होगी? नहीं, सम्यक दर्शन में नहीं होगी, केवल ज्ञान में नहीं होगी, सिद्ध अवस्था में नहीं होगी, मोक्ष में नहीं होगी। तो कहाँ होगी उपादेय बुद्धि? अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव में, कारण परमात्मा में, स्वयं में, आत्मा में, वो उपादेय है। एकमात्र में ही मेरे लिए उपादेय हूं, अन्य कोई नहीं। अखंड अरस अरूपी चिदानंद परमात्मा, चैतन्य परमात्मा में ही मेरे लिए उपादेय हूं, अन्य कोई। ये निर्णय हो गया तो अनुभव करने के लिए अब क्या करना है बताओ? करना पड़ता है कुछ? आत्मानुभव किया नहीं जाता। जहां बात होती है ना, भाई सम्यक दर्शन करना है हमें, तो अरे प्रभु सम्यक दर्शन करने वाले को सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। तीन लोग तीन काल में नहीं हो सकता। यदि आप सम्यक दर्शन करने जाओगे तो खूब पुरुषार्थ लगा लेना, खूब मेहनत लगा लेना, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, लेकिन कभी सम्यक दर्शन हो सकता नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो क्या करें भाई, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? तू करने के पीछे क्यों भागता है? क्यों भागता है तू करने के पीछे? व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना है, उसे समझ में ही नहीं आता। मेरा स्वभाव तो अकर्ता है, मेरा कार्य क्या है? मात्र जानना। मेरा काम तो मात्र जानना है। हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ करने के पीछे भागना चाहते हैं। बताओ, कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि पंडित जी कुछ तो बता दो, मतलब दुकान ढंग से नहीं चल रही है, मंत्र तंत्र वगैरह। अच्छा, सम्यक दर्शन के प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हम पता है सुबह उठते हैं, बढ़िया सुबह से उठ करके स्वाध्याय करते हैं, जाप देते हैं, पूजन पाठ करते हैं, विधान करते हैं, मंदिर में 6-6 घंटे बैठ करके हम स्वाध्याय करते हैं, शाम को भी स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, सब करते हैं। अब कुछ बचा हो तो और बता दो, 1-8 घंटा और वो भी कर लेंगे। तो करने को ही क्यों धर्म समझता है? ये क्यों नहीं निर्णय कर पाते कि नहीं करने का नाम यहाँ धर्म बताया है, करने का नाम नहीं है। तो शांति से बैठ तो सही, एक बार अपने स्वरूप का विचार तो कर। स्वरूप के निर्णय का नाम धर्म है। स्वरूप का निर्णय हो जाएगा तो अनुभव में समय नहीं लगेगा, अनुभव अपने आप हो जाता है। करना नहीं पड़ता, वो स्वरूप का निर्णय जरूरी है। ये कह रहे हैं उपादेय में, यहाँ यही निर्णय जरूरी है। कौन कौन से तत्व ग्रहण करने योग्य है, कौन कौन से तत्व त्यागने योग्य है, इसका निर्णय करना चाहिए। ये लाइन पढ़ लो और इस एक लाइन को पढ़ने के बाद आप विचार करना शुरू कर दो, चिंतन शुरू कर दो। गुरुदेव का प्रवचन में तो कहता हूं, 1 घंटा एक बार में सुनते हैं, लेकिन 1 घंटे का पूरा माल एक बार में पचा नहीं सकते। आप पचा नहीं सकते। 15 मिनट का प्रवचन पचाना मुश्किल है। इसलिए 1 घंटे गुरुदेव का प्रवचन चलता है तो उस पर 1 घंटे चर्चा भी होना जरूरी है बाद में, अगर उसे पचाना है तो। बैठना जरूरी पड़ता है, चर्चा करना जरूरी है, एक एक लाइन पे चिंतन करना जरूरी है। बहुत माल है। कौन कौन से तत्व ग्रहण करने योग्य हैं, कौन कौन से त्याग करने योग्य है, इसका निर्णय करना चाहिए।
मोक्ष के कारण रूप तत्व उपादेय है, बंध के कारण रूप रागादि भाव सभी है। अब ये लाइन देखो, मोक्ष के कारण रूप तत्व उपादेय है, बंध के कारण रूप रागादि भाव सभी है। लगा लो मोक्ष के कारण भूत तत्व कौन कौन से, कौन कौन से? मोक्ष किस किस चीजों से हो सकता है बताओ? संवर से, निर्जरा से, ये मोक्ष के कारण है। अरे मोक्ष का कारण भूत तत्व एकमात्र मैं हूं, अन्य कोई नहीं। मुझसे अधिक शक्तिशाली समस्त संसार में कोई नहीं है, इसका निर्णय कर लो अभी की अभी, यही की यही। मुझसे अधिक सामर्थ्यवान इस संसार में कोई नहीं है। बाहर वाला कोई सुनेगा तो समझेगा ये तो घमंडी व्यक्ति है, अहंकारी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मुझसे अधिक सामर्थ्यशाली कोई नहीं है, मुझसे अधिक शक्तिमान कोई नहीं है, मुझसे अधिक गुणों वाला कोई नहीं है। बताओ, है? मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मुझसे अधिक गुण किसी में नहीं है, मैं ही अनंत गुणों वाला पिंड हूं। बाकी सारे तत्व मेरे लिए अजीब है, सभी जीव भी मेरे लिए तो अजीब के समान है। ऐसे चर्चा है सात तत्वों में। मोक्ष के कारण भूत तत्व कौन कौन से उपादेय हैं, इसका निर्णय कर लो अभी के अभी कि यदि मोक्ष प्राप्ति करनी है। मोक्ष मतलब क्या? सबसे पहले तो मोक्ष माने क्या? संसार के समस्त दुखों का अंत, उसका नाम मोक्ष है। अनंत सुख, उसका नाम मोक्ष है। अतीन्द्रिय सुख, उसका नाम मोक्ष है। निरपेक्ष सुख, उसका नाम मोक्ष है। निराकुल स्वभाव की प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष है। पूर्ण प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष है। ये मोक्ष सुख यदि तुझे प्राप्त करना है तो तुझे तो अपने आप को जानना होगा, अपने आप को जानना होगा। कई बार मैं भगवान बनने की कला सिखाता हूँ लोगों को। ऐसे नए नए लोग आते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे निर्णय कराता हूँ कई बार। कैसे कैसे निर्णय होगा अपना? अच्छा, बाल बोध में पड़ा है, अपन को दिख रहा है ये पूरा संसार है। अब इस संसार में अनंत जीव हैं, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, इसका निर्णय कैसे होगा? आपको तो कभी भी कुछ भी चीज की पहचान करनी होती है ना, तो पहचान किससे होती है? लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है हमेशा। किससे होती है? लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है। यदि तुझे अपने आप को ढूंढना है ना, तो तुझे अपना लक्षण जानना जरूरी है। पहले मैं कौन हूं, इसका निर्णय करना जरूरी है। तो ये विश्व में कौन कौन है, पहले तो ये देख लो कि भैया 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य है। इसके अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस बात का निर्णय हो गया, पक्का है। हमारा इतना स्वाध्याय है, हमें सब समझ में आता है कि भाई ये 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और इस विश्व में इस 6 द्रव्य के बाहर की कोई वस्तु नहीं है। अब इन 6 द्रव्यों में मैं कहाँ हूं? तो 6 द्रव्यों के लक्षण देख लो, शास्त्रों में आए हैं, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में आया है। जीव मतलब कौन? जो जानने देखने वाला है, ज्ञाता दृष्टा है, सुख दुख का अनुभव करता है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व, और काल द्रव्य परिणमन हेतुत्व। ये इनके लक्षण हैं। अब मैं कहाँ हूं? क्या मुझमें स्पर्श रस गंध वर्ण है? नहीं। क्या मैं गति स्थिति का कार्य करता हूं? नहीं। अवगाहन देता हूं? नहीं। परिणमन मेरा कार्य है? नहीं। तो मेरा कार्य क्या है? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, जानना देखना, प्रति समय जानने का कार्य मैं करता हूं। यहां निर्णय होता है कि मैं जीव। समझ में? इतने सारे विषयों में से मैं अपने आत्म स्वरूप का निर्णय, ऐसे आप अलग अलग लक्षणों से निर्णय कर सकते हैं। उसके बाद सभी जीवों से अपने आप को अलग करना कि भैया जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वही आत्म तत्व है, वही मैं हूं। बाकी सभी में अपना अपना ज्ञान है। देखो आप, अनंत सिद्ध परमात्मा मिलके मेरे ज्ञान से कुछ नहीं जान सकते। अगर उन्हें जानना है तो किसका ज्ञान करना होगा? अपने अपने ज्ञान से जान सकते हैं। मेरा मुझमें, उनका उनमें। कितनी कमाल की बात है। जिन शासन बड़ा कमाल का है।
यहाँ पे प्रश्न कर सकता हूँ क्या? पूछिए ना। ये जो 6 द्रव्य है तो 5 द्रव्य अजीब है। हाँ 5 द्रव्य अजीब है। अजीब है। तो एक द्रव्य जो जीव तत्व में हूँ, हाँ। मैं जानने वाला हूँ, तो मैं तो पूरा ज्ञान का विषय जो है तो मेरे ज्ञान का विषय है वो। हाँ। तो पांच अजीब तत्वों का विषय मेरे ज्ञान का विषय है। अब उनका ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि भाई वो तो जानते नहीं। हाँ ये अजीब कुर्सी है, कुर्सी तो नहीं कहती कि मैं कुर्सी बिल्कुल बिल्कुल सारा कार्य तो मेरे ही अंदर हो रहा है। बिल्कुल। चाहे वो उससे जुड़ के हो और चाहे वो उससे अलग होके हो। बिल्कुल। अगर अलग होके मैं ज्ञान स्वभाव को वहां देख रहा हूँ तो ठीक है, वो नहीं देख रहा तो फिर वो उससे जुड़ा ही नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जब मैंने पहले दिन यहाँ स्वाध्याय किया था, आप लोग थे, मैंने भजन लिया था वो ज्ञानी के सहारे हो, है ना। हाँ। तो उसमें लाइन आई थी ना एक कि हे गे में ज्ञान में गे नहीं और ज्ञान और गे से ज्ञान नहीं, है ना। गियो से ज्ञान नहीं, गियो में ज्ञान नहीं। ये बहुत प्यारी लाइन है कि भाई गियो से ज्ञान नहीं होता। सबसे बड़ी बात कुर्सी है, ये 5 अजीब द्रव्य है, इनमें तो ज्ञान है नहीं और ना इनसे ज्ञान होता है। ये जानने वाले नहीं है, ये कुछ नहीं जान सकते। सारा जानने का कार्य मेरे में हो रहा है क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। इस संसार में जो कुछ भी है उसे मेरा ज्ञान जानेगा, जो कुछ भी है सब जानेगा। अब ये 5 लेकिन अब मेरे जानने से इस कुर्सी से मैं जुड़ा हूं या ये कुर्सी मुझसे जुड़ी है, ऐसा नहीं। मैं ये जैसे शक्कर है, हाँ वो ज्ञान जो सत्ता स्वरूप निकलने ज्ञान का वर्णन कर देते ना। हाँ अनुभव भाई। हाँ वही विषय चल रहा है। वही विषय चल रहा है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि शक्कर को जानने वाला भी मेरा ही ज्ञान है। हाँ। ये शक्कर बता रही नहीं मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान। बिल्कुल। शक्कर की जितनी भी उसकी गुण पर्याय हैं, हाँ। या 6 द्रव्यों की जितनी भी गुण बिल्कुल पर्याय हैं, बिल्कुल। या उसका जितना भी है वो मेरा ज्ञान जानता है। हाँ अब ज्ञान में ज्ञान रूप अगर मैं जानूं तो ठीक है, और हाँ। नहीं जानना तो वहीं फिर वो विषय दूसरी तरफ पड़ा होगा। ज्ञान आपका ज्ञान आपको जान रहा है, यही तो आप नहीं जान रहे हो, इसीलिए तो यहाँ आए हम। देखो शक्कर के जो गुण है ना, शक्कर के जो अनंत गुण है, शक्कर के गुण भी अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन शक्कर अपने आप को नहीं जानती क्योंकि शक्कर में ज्ञान नाम का गुण नहीं है। जानने का काम कौन करता है? ज्ञान नामक गुण। ज्ञान नामक गुण जानने का कार्य करता है। शक्कर अपने अनंत गुणों को नहीं जानती, अनंत पर्यायों को नहीं जानती क्योंकि शक्कर में ज्ञान नामक गुण नहीं है, वो मुझ में है। लेकिन अब शक्कर का कोई गुण मुझ में आएगा या मेरी कोई क्वालिटी उसमें आएगी, ऐसा नहीं है। और यह शक्कर है इसलिए मेरा ज्ञान उसको जानता है, ऐसा भी नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? यही थोड़ा कंफ्यूज यहाँ कंफ्यूज मैं समझ गया, यही कंफ्यूजन है। वो कारण वही लाइन वही आई है क्योंकि हम समझते हैं कि भाई सामने पदार्थ है, इस कारण से ज्ञान ने जाना। ये ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह लग गया, स्वभाव पे, जानने की शक्ति पे प्रश्न चिन्ह लग गया। इससे यहाँ वही बात आ गई, भैया ज्ञ होगा ना तो ज्ञान जानेगा, यदि शक्कर नहीं है तो शक्कर को कैसे जानेगा? तो यहाँ देखो उत्तर सिर्फ इतना सा है, ज्ञ हो ना हो वो वस्तु स्थिति है, ज्ञान अपना कार्य करेगा। ज्ञान का स्वभाव इतना सा भी कम नहीं होता, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। अच्छा लोग कितने हैं संसार में ये बताओ? मैंने पहले दिन भी ये लाइन बताई थी, पहले दिन जब स्वाध्याय किया था तब भी मैंने बताया था कि 3 लोग जो हैं इस अनंत अलोकाकाश के बीचों बीच, ये 7 राजू भाई 14 राजू का जो ये 3 लोग है, अगर ऐसे अनंत लोग भी होते तो ज्ञान में झलकते कि नहीं झलकते केवल यानी परमात्मा के? बताओ। ये लोक है इसलिए झलक रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं है। ये लोक है इसलिए झलक रहा है, ऐसा नहीं है। ज्ञान अपनी शक्ति से कार्य करता है, लोक अपने स्वभाव से। कुर्सी अपने स्वभाव से होगी तो व्यक्ति बैठ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं बैठेगा। लेकिन हमारी बैठने की शक्ति खत्म थोड़ी हो जाती है कुर्सी ना होने से, बताओ। सोचो। अच्छा मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं 15 किलो की बाल्टी उठा करके कमरे में ले जा सकता हूँ। अब यदि बाल्टी ले जाने का कोई काम नहीं है तो मेरी शक्ति खत्म हो गई, ऐसा है क्या? मेरी ताकत तो ताकत है, जरूरत पड़ेगी तो उपयोग में आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। समझ में आई बात?
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शक्कर हो ना हो, ज्ञान जानेगा। ज्ञान का काम है जानना। जो वस्तु है उसे जानेगा, जो वस्तु नहीं है तो नहीं है। कई बार तो कैसा होता है, देखो हम बैठे बैठे अभी यहाँ बैठे हैं, आपको अपना घर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? पता है कौन सी तस्वीर कहाँ लगी हुई है, बेड लगा है, सब लगा है। ये काम ज्ञान की शक्ति है, ये ज्ञान की शक्ति है। हम सब कुछ जान सकते हैं, क्या चीज है क्या नहीं है सब जान सकते हैं। अब जो चीज अब नहीं जान रहे, मान लो अभी हम किसी विदेश में या अमेरिका वगैरह नहीं गए हैं, है ना, हम नहीं गए हैं वहां पे, तो अभी लग रहा होगा कि हम नहीं जान रहे, कि ऐसा भी नहीं। हमारी ज्ञान की शक्ति तो लोकालोक को जान सके ऐसी है, लेकिन कारण ये है कि मैं अपने ज्ञान शक्ति को स्वीकार ही नहीं करता। मैं अपने ज्ञान स्वभाव को समझ नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा, निर्णय नहीं कर पा रहा। इस कारण से जो आवरण डला हुआ है ज्ञानावरण का, इसके कारण से नहीं जान पा रहे। एक पर्दा डलने से सूर्य की शक्ति खत्म हो गई हो कमरे में आने की, ऐसा नहीं है। सूर्य की शक्ति कम नहीं होती। ऐसे ही यदि हमें कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही है, नहीं जानने में आ रही है, तो हमारे ज्ञान की शक्ति कम हो गई, ऐसा नहीं। ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता कहीं से कहीं तक। इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने ज्ञान स्वरूप की इतनी चर्चा इसीलिए की थी, बहुत तरीके से की थी। मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्ट पदार्थ को ज्ञान नहीं जानता है, ज्ञान पर प्रतिबिंब पड़ता है पदार्थों का, तब उस प्रतिबिंब को ज्ञान जानता है। इसलिए लिखा ज्ञान जानता है ज्ञान को, अपनी रचना को जानता है। ये ज्ञान का शीश महल है, ज्ञान ही ज्ञान दिखता है, कुछ और नहीं। समझ आया? बहुत इजी है, समझना चाहे बहुत इजी है। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, ज्ञान की ही रचना है जो कुछ भी ज्ञान जानता है, क्योंकि किए में प्रतिबिंब पड़ता है अपने ही ज्ञान में। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, इसलिए लिखते ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, अन्य किसी को नहीं। क्लियर है? समझ में आया? तो ऐसा है। हम अपने उस पर आते हैं। बहुत चर्चा होती है ज्ञान की, जब चर्चा चलती है ना तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है क्योंकि यही कार्य मैं ज्ञान स्वरूप और इसी के निर्णय से कल्याण होना है, अपने ज्ञान के अनुभव से कल्याण करना है। यदि मेरे ज्ञान ने अपने आप को जान लिया ना, तो बस यही कल्याण हो गया, यही कल्याण हो गया। मैंने कहा था ना, जब यहाँ अपना शिविर शुरू हुआ था ये वाला, इससे 2 दिन पहले एक लेडीज ने मुझसे पूछा था प्रश्न कि पंडित जी ज्ञान अपने आप को जानता है कि नहीं जानता, मैं स्वयं को जानता हूँ कि नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा जब हम जानते हैं तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते? मैंने कहा जानते तो हैं, लेकिन अभी मैं जैसा हूं वैसा नहीं जानते, जैसा नहीं हूं वैसा जानते हैं, इसलिए ज्ञानी नहीं कर पाते, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। यह अज्ञान है। तो जैसा हूं वैसा जान, मैं जाननहार हूं, मैं करता धरता नहीं हूं। हम कितना संसार में उलझे रहते हैं ना लौकिक में। स्वाध्याय खत्म हुआ, यहाँ बढ़िया आत्मानुभव की बातें सुनी, एकदम वैराग्य से ओतप्रोत हो गए, बिल्कुल ज्ञान का आनंद लेने वाली बात आ गई पूरी। लेकिन बाहर निकलते ही पूरे बिजनेस माइंड हो जाते हैं एकदम। नौकरी वोकरी, खाना पीना और बढ़िया दुनिया भर की चीजें सब याद आ जाती है। भूल जाते हैं अपने आत्म सुख को, भूल जाते हैं कि सुख वहां नहीं यहाँ है। कल्याण कैसे होगा आत्मा का? बताओ, आत्म कल्याण कैसे होगा? मैं तो चक्रवर्ती से बहुत परेशान हूं क्यों? चक्रवर्ती, उन्होंने तो अपनी ध्रुव दृष्टि कर ली, लेकिन लोग उनको देख देख करके उनकी वो दूसरी चीजें याद रखते, उनकी ध्रुव दृष्टि को याद नहीं रखते, द्रव्य दृष्टि को तो याद नहीं रखते, उनके बाहर के सांसारिक कार्यों को देख देख करके उन्मार्ग होते जाते। कई बार आते यहाँ प्रवचन सुने, बढ़िया द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है पंडित जी के द्वारा, उधर यहाँ स्वाध्याय खत्म होते हैं, यहाँ बाहर क्यों रसगुल्ले बनवा रहे हैं ना, रसगुल्ले बन रहे कि नहीं बन रहे? मैंने कह दिया, मैंने कहा भैया अभी अभी तो द्रव्य दृष्टि की बात चल रही थी, आत्म दृष्टि की, हमारी रसगुल्ले से दृष्टि नहीं हट रही। तो पंडित जी, चक्रवर्ती जो होता है ना, युद्ध करते करते भी ध्रुव दृष्टि कर लेता है, द्रव्य दृष्टि कर लेता है। अरे भैया वो चक्रवर्ती है, आप पहले द्रव्य दृष्टि करके तो दिखा दो, तब ये बात कहना, करके तो दिखाओ।
हो तो जाए। यहाँ तुम्हें रसगुल्ले की इतनी इच्छा है, स्वाध्याय हॉल में आने के बाद यहाँ तीर्थ यात्रा पे यदि आप रसगुल्ले नहीं त्याग पा रहे, यदि आपको आप खाते हैं, उस बात पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो इच्छाएं हैं ना अंदर की, ये इच्छा ही तो दुख का कारण है, यही तो अज्ञान है। और अज्ञान मिटाने का उपाय अज्ञान को बढ़ावा देना तो नहीं हो सकता। बताओ, इच्छाओं को मिटाने का उपाय क्या है? इच्छा मिटाना या इच्छा उत्पन्न ही ना होना? इच्छा का उत्पन्न ना होना ही इच्छा मिटाना। हाँ, अब हम सोचे कि भैया यदि इच्छाओं को खत्म करना है तो रसगुल्ले बनवा के खाए जाए, बढ़िया, तो उससे काम होगा, उस फिर भी द्रव्य दृष्टि होगी। ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, बारीकी से समझना पड़ता है, बहुत सूक्ष्मता से। एक ही बात को कभी पकड़ के नहीं बैठ सकते हम। कभी भी किसी भी बात पे अलग अलग तरीकों से दिमाग लगा करके निर्णय करना पड़ता है, अलग अलग अपेक्षाओं से। यहाँ से भी सोचो, यहाँ से भी सोचो, यहाँ से भी सोचो। एक को पकड़ लोगे ना तो एकांतवादी कहलाएंगे। आपको तो चारों अनियोग हमारे मिले हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे का प्रतिपादन करते हैं। द्रव्यानियोग समझाने के लिए प्रथमानियोग के उदाहरण लेने पड़ते हैं, और प्रथमानियोग को बताते बताते बीच बीच में द्रव्यानियोग लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही चीज पढ़ रहे हैं तो आप उसी से चलेंगे, साथ में चलता है सब कुछ। द्रव्यानियोग की चर्चा चल रही है तो चरणानियोग को पूरी तरह से बॉन्ड कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। द्रव्यानियोग की चर्चा चल रही है, भैया हम तो क्या है द्रव्यानियोग समय सार पढ़ते हैं, हम लोग चरणानियोग की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जो भी है जो जहाँ भी, हम तो होटलों में भी खा लेते हैं, रात हो या दिन कुछ भी हो, हमें सब चलता है। क्यों? आत्मा तो खाता नहीं है कि नहीं? तो ऐसा नहीं चलता। चारों अनियोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें द्रव्यानियोग, हमें द्रव्य दृष्टि भी समझना है, किंतु जब तक द्रव्य दृष्टि पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमें अपना जो जैन आचरण है उसके लिए जो भूमि चाहिए, हमारी भूमिका के अनुसार लिखा ना, क्या सम्यक दर्शन किसको नहीं हो सकता मनुष्य पर्याय में? इधर अन्याय अनीति अभक्षिका, उसका त्यागी होना जरूरी है सम्यक दर्शन के लिए, नहीं है तो नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना। तो ये है उपादेय है, ये है उपादेय है, इसका निर्णय करना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजों का निर्णय हमारे लिए आवश्यक है, बहुत सारी चीजें, जहां बात हो उसका निर्णय। मोक्ष के कारण रूप तत्व उपादेय है, बंध के कारण रूप भाव सभी ही। मोक्ष का कारण भूत मात्र मैं हूं और बाकी सब बंध के कारण है। टोटल सब कुछ बंध के कारण है। पाप भाव को तो सभी ही जानते हैं, सभी जानते हैं पाप नहीं करना चाहिए। बच्चे जानते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कौन नहीं जानता ये पाप है और ये नहीं करना चाहिए, सभी जानते हैं। किंतु पुण्य, जैन धर्म के अलावा सभी धर्मों में पुण्य को उपादेय माना जाता है, पुण्य को धर्म माना जाता है। उनके यहाँ धर्म की दूसरी परिभाषा ही नहीं है। दया, दान, भक्ति, पूजन, आरती, यही धर्म है। ज्यादा हुआ कोई भी बाबा के चरणों में पूरा लौट जाओ, यही धर्म है। ये गुरु सेवा हो गई इनके लिए, उनका प्रचार कर लो दुनिया भर का, ये गुरु सेवा है। सही बात तो पता ही नहीं है और ना समझना चाहते, पता भी नहीं है, समझना भी नहीं चाहते। और मिथ्यात्व तो कैसा धर्म, किन किन चीजों में धर्म मालूम है? धर्म क्या क्या है? कुछ नहीं तो दुकान खोलते समय यदि शटर को यूं नहीं किया तो उनकी दुकान अच्छी नहीं चलेगी। समझ में आया? दिवाली हो, धनतेरस हो, कुछ नहीं मिलता तो गाड़ी घोड़ों की भी पूजा करने लगते हैं। बताओ, भगवान कम पड़ गए मंदिर में पूजा करने के लिए, गाड़ी घोड़ों को भी पूजा करनी है, पैसों की पूजा कर लो। ये निर्णय करना जरूरी है। ये सब अधर्म है, इसी में धर्म मानते हैं लेकिन सारी दुनिया। और ये बहुत मिथ्यात्व, अनादि का मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व जो है ना, यही सब पापों की जड़ है। सभी पापों की जड़ ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। धीरे धीरे कम करना शुरू कर दो भैया। हमारे मुमुक्षु समाज में भी स्वाध्याय करने के बाद भी आधे से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग इस मिथ्यात्व को लोक व्यवहार का नाम देकर के पालते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी मिथ्यात्व को लोक व्यवहार का नाम देकर के पालते हैं।
वही रिश्तेदारों से दूर हो जाएंगे, समाज से दूर हो जाएंगे। किस बात की चिंता है भैया? अनंत काल से आप यही तो करते आ रहे हो। परिवार, रिश्तेदार, समाज, इन्हीं के लिए तो आपने धर्म को ठुकराया है। और अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में कितना दुख भोगा है। पंच परावर्तन की चर्चा पढ़ो तो पता चलेगा। आज भी इन्हीं की चिंता। जैन कुल, जिनवाणी, मोक्ष मार्ग मिला, गुरुदेव श्री का तत्व मिला, यदि आज भी इसी बात की चिंता है तो समझ लेना अनंत काल तक अब जिनवाणी नहीं मिलेगी तुझे, नहीं मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा बस इतना करना। बोलिए बोलिए। कि हम यहाँ दर्शन की यात्रा करने गए तो पूरे मंदिरों में ये जो भी मंदिर है उनमें फूल पत्ती और वो सिंदूर के अंदर माने हाँ। अब उधर माने हमारे मन में कहीं कहीं विकार भी आ गया। माने जब भी नहीं आना चाहिए, वस्तु तो वस्तु रूप है। मेरे को तो भगवान के दर्शन करने हैं बराबर। अब वहाँ कहीं 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 मन में, क्योंकि हम उस परिवेश में है ही नहीं। प्रश्न तो ये मेरा प्रश्न क्या था कि उनके दर्शन करना कि नहीं करना है? प्रश्न माने ये था। क्या करें, माने ऐसी स्थिति। देखो, स्थिति से कभी घबराना नहीं चाहिए। देखो, संसार में कभी भी कोई आश्चर्य की बात तो है ही नहीं। कुछ आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य अज्ञानता का दूसरा नाम है। जिस बात को हम नहीं जानते वो आश्चर्य है हमारे लिए। बाकी सब कुछ संसार में जो होता है वही हो रहा है, जो होने योग्य है वही हो रहा है। नहीं होने योग्य इस संसार में कुछ होता है ही नहीं। यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं ये एक तो काल का प्रभाव है, और यहाँ ये भी जो होना है वही है। निर्णय हमें करना है कि हमें क्या करना है। अब आपने देखा है भाई, चंदन लगा हुआ है, पुष्प चढ़े हुए हैं, परिग्रह सहित प्रतिमा है, तो अब वो पूजी नहीं रही। अब वो पूजी नहीं रही। आप जाते हैं, आप प्राचीनता की दृष्टि से जैन दर्शन की प्राचीनता को समझने के लिए दर्शन पूजन कर सकते हैं, लेकिन दर्शन पूजन नहीं कर सकते, देख सकते हैं। मतलब प्राचीनता की दृष्टि से आप देख सकते हैं, लेकिन वो पूज्यता का भाव सिर्फ वीतरागता में ही होता है, अन्य किसी जगह नहीं। आपको तो याद है कहानी, प्रतिमान योग तो हमें सिखा चुका है पहले ही, कि जब वो जिन प्रतिमा थी और बौद्धों ने जब अकलंक निकलंक को पकड़ लिया था और जिन प्रतिमा को लांघने के लिए कहा था, तो उन्होंने चादर में से एक धागा निकाल के डाला और प्रतिमा को लांघा। तो यदि वो धागा उन्होंने डाला और प्रतिमा को लांघ गए, तो ये बता चुके हैं कि परिग्रह सहित प्रतिमा है, तो वो पूजनीय नहीं। तो हमें और क्या प्रमाण चाहिए बताओ? तो कहीं भी आप देखोगे, यदि आपको दिख रहा है चंदन लगा हुआ है, पुष्प लगे हुए हैं, तो दर्शन पूजन तो नहीं कर सकते हम। वीतरागता की पूज्यता का भाव जो है वो वीतरागता में ही होता है, अन्य कहीं नहीं। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि पूज्यता किसे, एक शब्द में यदि उत्तर देना है तो क्या? भाई जितने अंश में जीव के वीतरागता होती है उतने उतने अंश में वह पूज्य है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचरण देव ने लिखा है। समझ आया? तो ऐसा होता है। आप प्राचीनता की दृष्टि से देखिए, लेकिन वहां पूज्यता नहीं होती, वीतरागता नहीं होती। वो प्रतिमा में चंदन लगा है, पुष्प लगे हैं, और हमें किसी चीज का निषेध करना है या हमने दर्शन नहीं कर पाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ आपने जिन दर्शन कर लिए, वीतरागी प्रतिमा के जिन दर्शन कर लिए, पर्याप्त है। आप जगह जगह जाते हैं, प्राचीनता की दृष्टि से देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ वीतरागी नहीं है प्रतिमा यदि, तो वो पूज्य नहीं। यदि आप उसको दर्शन पूजन करते हैं तो वहां मिथ्यात्व का दोष लगता है, ठीक है। ये बातें हमारे संयम प्रकाश ग्रंथ के प्रवचन में संजीव जी गोदा भी ले चुके हैं। ये सब बातें उन्होंने भी उस प्रकरण पे ली थी और काफी अच्छे से उस प्रकरण को उन्होंने उठाया था, तो वहां से भी अपन ये बातें समझ सकते हैं ना। तो ऐसा होता है। तो हमारी बात तो चल रही है हे उपाधि, ठीक है ना। यही निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ एक एक बात पे यहाँ हमें निर्णय करना चाहिए। ऐसा नहीं परंपरावश जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, अपन ने जरा सा सोना समझा और चल दिए। यही बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब क्या है, हम लोग गए ग्रुप में दर्शन करने, सब लोगों ने किए, हम सोच रहे थे भाई ये सब लोग पागल थोड़ी है, ये कर रहे हैं तो हम भी। ऐसे हर चीज में होता है। अब मैं तो कहता हूँ चाहे लौकिक हो या धार्मिक हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी मार्ग हो, निर्णय पहले जरूरी है। सही गलत का निर्णय करना बहुत जरूरी है। खूब विचार करो, समझ के विचार करो।
हम क्या करते हैं ना, आधे से ज्यादा काम संसार में क्या होता है, अपनी बुद्धि को तो रख देते हैं साइड में और दूसरे की बुद्धियों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। दूसरे के अनुसार काम करना चाहते हैं हम संसार में आधे से ज्यादा, और दूसरे के अनुसार काम करने से हमारे सारे काम बिगड़ते हैं। ना संसार में आज सक्सेस होते हैं, ना ही मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ पाते हैं। एक बार कोटा में जब हॉस्टल में हम पढ़ते थे, संडे टू संडे हमें सिटी घूमने की छुट्टी मिलती थी, कुछ कारण होता था तो जा रहे थे हम लोग घूमने के लिए बाहर शहर में। तो कपड़े पहनने की बात थी, मैं येलो टी शर्ट पहन करके आया रूम से, तो मेरे बगल वाले रूम का पार्टनर बोला मुझे, बगल वाले रूम वाला मेरा जूनियर था, मुझे कहा उसने, भैया आपने ये येलो टी शर्ट क्यों पहनी है, आपकी वो पिंक वाली जो टी शर्ट है ना वो बहुत अच्छी लगती है, आप वो पहन लो। ठीक है भैया वो पहन लेते हैं, वो पहन ली मैंने। वो एक और हमारे सीनियर आए, वो कहने लगे, अरे संभव भैया तुमने पिंक कलर की टी शर्ट क्यों पहन डाली आज, वो तुम्हारी जो व्हाइट वाली टी शर्ट है ना वो तो बहुत अच्छी लगती है, तुमने वो क्यों नहीं पहनी, वो पहन लो। तीसरा आया, वो तीसरा कलर बता के चला गया। अब किस किस की सुने, इससे अच्छा है जो आपको पसंद है वो पहन लो, पूरी जिंदगी पहनने वाले नहीं हो उसको, और तो कोई आपको इतना देखने वाला नहीं है, इतना विचार उसमें खपाने की जरूरत नहीं है। तो ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। यदि दूसरे के हिसाब से आप किसी भी चीज में चलोगे ना तो समझ लेना आपकी जिंदगी दूसरों पर निर्भर है। आप रिमोट हो दूसरों जो, और आपकी जिंदगी का रिमोट किसी अन्य के हाथ में है, ये समझ लेना। तो यहाँ बात है, मोक्ष के कारण रूप तत्व उपादेय हैं, बंध के कारण रूप रागादि भाव सभी है। तो यहाँ बात चली थी हमारी, पाप के तो भाव सभी पूरी दुनिया है मानती है, सारा संसार है मानता है, लेकिन पुण्य में धर्म, जैन दर्शन को छोड़कर सभी मात्र पुण्य को ही धर्म समझते हैं, अन्य वो धर्म क्या होता है जानते ही नहीं। तो धर्म तो क्या है, वस्तु सहावो धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। मोक्ष का कारण भूत तत्व केवल मैं हूं, आत्म तत्व मैं ही उपादेय हूं, कारण परमात्मा, शुद्ध त्रिकाली चैतन्य परमात्मा। कभी कभी हम सोचते हैं भाई नीचे तो चलो ठीक है, ऊपर वो तो उपादेय है कि नहीं है, मोक्ष के लिए भगवान देव शास्त्र गुरु उपादेय है कि नहीं, बात आएगी ना अभी आगे। देखो, सच्चे देव गुरु और धर्म का संशय रहित ठीक ठीक निर्णय करना चाहिए, अज्ञानता बचाव नहीं किंतु दोष है। लोग कहते हैं कि अंधे की गाय का भगवान रखवाला, किंतु ये बात यहाँ धर्म में नहीं चलती। यहाँ तो जन्म मरण को मिटाने की बात है। परम सत्य धर्म में अंधश्रद्धा से काम नहीं चल सकता। यह तो मिथ्यात्व रागादि दोष रहित स्वरूप मार्ग है, अनंत तीर्थंकरों का मार्ग है। उसमें प्रयोजन भूत तत्व की श्रद्धा में किंचित मात्र भी विपरीतता नहीं चल सकती। लिखा ना, किंचित मात्र भी, जरा सी भी विपरीतता चलना नहीं चल सकती। कहीं मेरा एक वाक्य मैंने अपने फेसबुक पे डाला है लिख करके, क्या लिखा है मैंने कि इतना तो चलता है, यही एक बात हमें मोक्ष मार्ग से दूर कर देती है। इतना तो चलता है। आज धर्म का जो स्वरूप बिगड़ा है ना यहाँ तक, वो यही इतना तो चलता है, इस एक लाइन के कारण से बिगड़ा हुआ है। इसी एक लाइन के कारण से हम धर्म के स्वरूप को खोते जा रहे हैं, अपने सच्चे धर्म को खोते जा रहे हैं। इतना तो चलता है। अगर कोई जरा सी समस्या आ जाती है तो हम तुरंत कोई ना कोई मार्ग निकाल करके ले इतना तो चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इतना तो चला है ना आज, तो वो राजमार्ग बन जाता है आगे जाके, आगे जाके वो राजमार्ग बन जाता है, फिर वो सही में ले लिया जाता है। अरे उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो किया था, मतलब कर सकते हैं। यही एक समस्या है। इसलिए कभी ये नहीं करना चाहिए। निर्णय पक्का होना बहुत जरूरी है। ये श्रद्धा एकदम पक्का निर्णय होना बहुत जरूरी है। मैं जब घर पे जाता हूँ, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि भैया लोगों के, बड़ों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ आप बड़ों के हिसाब से चलो, लेकिन जहां बात जैन धर्म की होना, वहां बड़ा केवल चिन्वाणी माँ है और कोई बड़ा नहीं है। लेकिन बता तो दिया ही है, बता रहे थे ना पंडित जी हमें, सभी आत्माएं बराबर हैं। अनुभव भैया बोल रहे थे ना, कौन बड़े हैं, भगवान आदिनाथ। भाई जब ऋषभ देव थे तो हम थे कि नहीं थे, तो कौन बड़ा है, वो वहां पहुंच गए, हम यहीं के ही रह गए। तो ये बात हमें समझना है। थोड़ा सा भी हम मान लेते हैं ना भैया बड़े हैं, कह रहे हैं तो चला लो,
चलाओ, लेकिन जैन धर्म में नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए लिखा है यहाँ अनंत, यहाँ लाइन आई थी ना कि जैन धर्म में नहीं चलता है ऐसा, ये बात, किंतु यह बात धर्म में नहीं चल सकती। दुनिया भर में चलती होंगी सब बातें, किंतु ये सब बातें धर्म में नहीं चलती, मोक्ष मार्ग में नहीं चलती। यहाँ हित अहित का निर्णय, हे उपादेय का सारा निर्णय बहुत जरूरी है। और मोक्ष का कारणभूत तत्व मात्र मैं हूं, एक आत्म तत्व है, कारण परमात्मा है, शुद्ध परमात्मा है, मेरा त्रिकाली स्वभाव, एकमात्र यही मोक्ष का उपादेय तत्व है। इसको छोड़ के बाकी के सारे तत्व वो सब बंध के कारण है, सब टोटल लगा लो, कुछ नहीं बचा। मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब बंध के कारण है। सम्यक दर्शन की पर्याय किसका कारण है? बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण है? बंध का कारण है। यदि अगर अपन आत्म स्वरूप के चिंतन करते हैं और अनुभव करते समय यदि एक गुणों को खंड खंड रूप आत्मा को देखते हैं तो वो बंध है या मोक्ष है? ये एक एक चीज निर्णय बहुत जरूरी है भाई। खंड खंड रूप स्वभाव की चर्चा होती है, अनुभव नहीं होता। अनुभव तो अखंड आत्मा का होता है, अभेद होता है। ये सब चर्चा है। रागादि भाव सभी हैं। रागादि भाव को तो हम कितना मानते हैं ना, कितना उपादेय मानते हैं रागादि भाव को हम दुनिया भर में। देव शास्त्र गुरु का वंदन, पूजन, स्वाध्याय, ये सब होता है, सब होता है, लेकिन यहाँ धर्म बुद्धि नहीं है। धर्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये सहज रूप से चलता है। यदि आप जैन हो और आपको जिन दर्शन के भाव ना आए तो कैसे जैन, कैसे जैन? सोचो। लेकिन आप ये सोचो, ये मैं पता है रोज जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने जाता हूँ, मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ, ये मिथ्यात्व है। यहाँ ये अज्ञान है, इसलिए लिखा ये अधर्म हो गया। तो जरा सा भी ये रागादि भाव, जिन दर्शन करना राग भाव नहीं है, जिन दर्शन में उपादेय बुद्धि मानना, उसको धर्म समझना, ये राग भाव है, समझ में? और निर्विकल्प स्वभाव वही मेरे मोक्ष का कारणभूत तत्व है। मेरा आत्म तत्व, मेरा कारण परमात्मा, मैं स्वयं यही एक मात्र अनंत सुख का सागर है। यही मेरे लिए उपादेय है। अन्य इस संसार में मेरे लिए कुछ भी उपादेय नहीं है, कोई भी कार्य मेरे करने योग्य नहीं है। यदि संसार में कोई भी कार्य आप करने योग्य समझते हैं तो आप अपने आत्म स्वभाव की हत्या करते हैं। ये चिनागम के वचन। हम सभी अपने निर्विकल्प स्वभाव में लीन हों, अपने कारण परमात्मा का निर्णय करें और हम सभी सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।